वेलकम इन नाइन्थ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के बारे में। कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा है स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ पर कक्षा 9 विषय गणित का पेपर हम आप तक डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर पैटर्न की मदद से वार्षिक परीक्षा 2025 के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। बहुपद की घात आपको बतानी है। बिंदु 3,5 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। रेखिक समीकरण का जो यहाँ पर रूप है वो क्या है, अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है, तो कितने बिंदु पर काटती है आपको बताना है। उसके बाद देखिए एबीसी में AB और BC बराबर है, 20-70 डिग्री है तो ये निकालना है। चतुर्भुज के 3 कोण है तो चौथा कोण आपको बताना है। वर्त की सबसे लंबी जीवा है 82 हो सकती है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है उसका सूत्र आपको बताना है। एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या हो सकता है। उसके बाद इसका माध्यक बताना है। माध्य 1.0 सरल का रूप क्या हो सकता है। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण बराबर हो क्या कहलाता है। इसमें आपको घात बतानी है। उसके बाद खाली जगहें हैं। सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न क्या होता है। एक कोण संपूरक कोण का 3 गुणा, तो कोण की माप आपको बतानी है, तो ये खाली जगह है। उसके बाद देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न में गोले के रिलेटेड क्वेश्चन आया है और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। जैसे यहाँ से ऐसे एस की सर्वांग समता का नियम आपसे पूछ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है, फिर ये चित्र के अंदर आपको एक्स का मान बताना है। फिर से देखिए शंकु के चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ऊंचाई दे रखी है, आयतन दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी है। गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या दे रखी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, 2 बराबर भुजा दे रखी है। तीसरी भुजा निकालो, क्षेत्रफल निकालो। उसके बाद सिद्ध करना आपको केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित होते हैं तो जीवा बराबर है। फिर आपका ये चैप्टर वर्ड से आया है, ठीक है। इसमें उसके बाद देखिए नंबर क्वेश्चन है, आपको जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत सिद्ध कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार आप देख लीजिए कंटिन्यू, ये सवाल आपके चैप्टर से आ रहे हैं, अलग अलग हल बताने हैं, आपको सिद्ध करना है। इसको P/Q में बताना है। दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न में आप देखिए फिर से यहाँ पर जो है कि धारिता आपसे पूछ रही है। पाई का मान आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से 3.14 लेना है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दे रखा है। उस प्रकार 18वां क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो इस तरह से आपका पेपर मैंने आपको जो है बताया है। और भी सारे क्वेश्चन है देखिए यहाँ से भी आ रहे हैं। फिर आप निबंधात्मक प्रश्नों में दे सकते हैं। इस तरह की आकृतियाँ हैं उनको सिद्ध करना है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 22 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस तरह का गणित का पेपर आ सकता है। धन्यवाद।